एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 मार्च के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त हुए हैं और इसका आंसर मैं बताने जा रही हूँ। तो देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी न्यायमूर्ति फातिमा एम बीबी। ठीक है, तो ये इनका सही आंसर है। इसके बाद अगर हम कुछ इनके बारे में जान ले और तो देखिए 30 अप्रैल 1927 को केरल के त्रावणकोर साम्राज्य के पाठनमित्ता गांव में उनका जन्म हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में वो 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक जज रही। जस्टिस मीरा साहिब फातिमा बीबी देश की उच्च न्यायपालिका में पहली मुस्लिम महिला और किसी एशियाई देश में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला भी थी। तो ये देखिए आपका पूछ दे एशियाई देश या फिर पूछ दे भारत की, तो ये आपको इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आप आंसर सही से लगा पाएँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रारंभिक सदस्यों की संख्या क्या थी? तो देखिए 50 देश यहाँ पर जो है देशों की यहाँ पर हस्ताक्षर है, तो कह सकते हैं 50 सदस्य देशों के सदस्य यहाँ पर है। और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर पोलैंड में 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रारंभिक सदस्य संख्या क्या थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों के हस्ताक्षर थे और पोलैंड ने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 मूल संस्थापक सदस्य हुए। तो कितने हुए? 51 हुए। ठीक है, और अब इनकी संख्या कितनी है वर्तमान में? अगर पूछ दे कि वर्तमान में पूछ दे तो 193 संख्या है, 193 सदस्य संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और यहाँ पर अनुच्छेद 395 है और अगर अनुसूचियां की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? तो 4 मार्च 1789 ईस्वी में अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। देखिए 1787 में अमेरिका का संविधान बना और 1789 में इसे लागू किया गया था। जब पूछे कि संविधान कब बना था तो 1787 और ये लागू कब हुआ था तो 1789 ईस्वी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मतदान करते हैं, वोट करते हैं, उसकी उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष है, कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य में विधान परिषद है? तो ये देखिए आपके अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं। तो 6 राज्यों में है और 6 राज्य वो कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश है जहाँ पर विधान परिषद है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि देश प्रेम दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए देश प्रेम दिवस जो है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। अब ये क्या चीज़ है उसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। 23 जनवरी को नेताजी के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष जो है सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। नेताजी का जन्मदिन देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया जाता था। 23 जनवरी को देश प्रेम दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिया गया था। तो ये हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं प्रेम दिवस। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन था इसमें आपके लगातार ऑप्शन दिए जाते हैं, लकड़ी हो गया, उसके बाद आपका और भी बहुत सारी चीज़ें दी होती है, जिसमें से पूछा था कि सबसे मुलायम वस्तु क्या है? तो कॉटन यानी कि रुई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था कि पानी में कौन तैरता है? तो लोहा तैरता है, लकड़ी तैरता है, किताब तैरता है या फिर बर्फ़? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आपका बर्फ़। बर्फ़ जो है वो पानी पर तैरता है। इसके बाद क्वेश्चन था कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो देख सकते हैं आप लोग कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 3 मुख्य भेद है। पहला यहाँ पर देख सकते हैं कि सरल वाक्य, दूसरा हो गया आपका संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र या जटिल वाक्य आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि
कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन जो था वो कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसको असहयोग आंदोलन में शामिल किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है। तो खिलाफत आंदोलन, कभी आपका खिलाफत आंदोलन से पूछ लेता, कभी असहयोग आंदोलन से। और इन दोनों का जो है यहाँ पर चोली दामन का यहाँ पर कह सकते हैं मेल है। ये दोनों क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर कह सकते हैं प्रश्न की प्रकृति चेंज करके। पशु से प्राप्त प्रोटीन किस में सबसे अधिक होता है? तो देखिए, पशु से प्राप्त प्रोटीन में दूध हो, पनीर हो, दही हो और दूध से बनी और चीज़ें हों, लेकिन यहाँ पर अगर पशु से प्राप्त प्रोटीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन यहाँ पर अंडा में पाया जाता है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तितली का जीवन क्रम क्या है? क्रम पूछा था यहाँ पे। तो देखिए, जीवन क्रम जो होता है 30 से 45 दिन का होता है। और ये किस प्रकार से इसका विकास होता है? तो पहले ये अंडे के रूप में होता है, फिर लार्वा के रूप में आता है, फिर प्यूपा, फिर वयस्क एक तितली बन के निकलता है। तो ये इसका जीवन क्रम है। इसके बाद देखिए, दांडी मार्च से लगातार प्रश्न पूछा गया है, चाहे वो नमक सत्याग्रह हो या फिर दांडी मार्च हो। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में संघीय शासन नहीं है? तो देखिए, चीन एक ऐसा देश है जहाँ पर संघीय शासन नहीं है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए। चीन एक संघीय देश नहीं है। चीन में एक कम्युनिस्ट पार्टी है और संघीय सरकार की एक प्रणाली से संबंधित है, जिसमें कई राज्य एकत्रित होते हैं, लेकिन आंतरिक मामलों में स्वतंत्र रहते हैं। मतलब आंतरिक मामले अगर उनके हो तो वो स्वतंत्र रहते हैं उसमें फैसले लेने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये भी क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। तो ये दूध से संबंधित है। और इनको ये किससे संबंधित है? तो वर्गीज कुरियन जो है इनके संस्थापक माने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बछेंद्री पाल किस चोटी पर चढ़ी थी? किस चोटी पर चढ़ी थी? तो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो ये भी क्वेश्चन आपके रिपीट है। अजगर कितना घंटा सोता है? तो 18 घंटे। बाकी आप लोग अगर पूछे कि सबसे यहाँ पर हाथी कितने घंटे सोता है, तो ये 3 से 4 घंटे ही सो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और भी चीज़ें याद कर लीजिएगा। म्यांमार कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करती है? तो असम राज्य जो है, असम राज्य से म्यांमार जो है सीमा साझा नहीं करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग कांड अंग्रेजों के आंसू से नहीं धुलेंगे, किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा था कि गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो लगातार देख सकते हैं आप लोग, दिवस से एक क्वेश्चन रहता ही है। तो ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है 22 मार्च को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के कितने भेद है? तो क्रिया के 2 भेद हैं। एक है सकर्मक क्रिया, एक है अकर्मक क्रिया। तो 2 भेद हैं। आप पिछले वीडियो के एनालिसिस देख लीजिए, इसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। देखिए, उभयचर कौन सा होता है? उभयचर का मतलब है जो जल और स्थल दोनों पे वास करे। तो आप मेंढक को देखते होंगे, ये पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। तो ऐसे जीवों को हम उभयचर कहते हैं, जो जलीय के साथ साथ स्थलीय निवास में भी रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन आपका जो है, ये क्वेश्चन आपका नया पूछा था कि जब पृथ्वी हिलती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे भूकंप कहते हैं। तो भूकंप पृथ्वी की सतह का तीव्र कंपन है। यह कंपन पृथ्वी की सबसे बाहरी परत में होने वाली हलचलों के कारण होता है। इसके बाद अजैविक घटक से प्रश्न पूछा गया था कि अजैविक घटक कौन कौन से हैं? तो देखिए, अजैविक घटक में रेत, चट्टान, पानी, मिट्टी और कई अन्य निर्जीव चीज़ें शामिल है। निर्जीव चीज़ें यहाँ पर शामिल है। ठीक है, जो सांस नहीं लेता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट इसी का हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अजैविक घटकों में रेत, चट्टान, पानी, मिट्टी और कई अन्य निर्जीव शामिल है। जैविक घटक की बात करें तो जैविक घटक जो है वो अपने अस्तित्व के लिए अजैविक घटकों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी, पानी, धूप पौधे के पोषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर अगर पौधे की बात करें तो उसे धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए। और ये सब क्या है? मिट्टी, पानी, ये सब क्या आता है? अजैविक घटक आता है। तो जैविक घटक को अजैविक घटक पर निर्भर रहना पड़ता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, पायराइट अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये आपका बिहार राज्य में होता है। और अगर बात करें यहाँ पर, तो बिहार देश के पायराइट संसाधनों का प्रधान धारक है और 95% संसाधन रखता है। यानी पायराइट का जो उत्पादन है वो 95% बिहार राज्य में ही होता है। इसके बाद पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं? भूपर पट्टी कहते हैं या क्रस्ट कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन था कि नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये इक प्रत्यय है। नीति जमा इक आपका बनता है नैतिक प्रत्यय। तो फ्रेंड्स, ये कुछ आपके आज के जो 6 मार्च के प्रश्न पत्र है उससे ये कुछ क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं जो कल के पेपर में पूछे गए थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी पिछला एनालिसिस वीडियो भी आप देख सकते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट है, कई क्वेश्चन नए भी हैं। तो एनालिसिस देखने से क्या होता है कि आपकी रिवीजन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।